वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को जुम्मा मुबारक। पता नहीं मोबाइल को मेरे को क्या हो रहा है, तस्वीर मिल रही है। सोहेल काम पर से आ चुके हैं और अपनी बहन के लिए यहाँ पे फ्रेंड वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए। और आज सोहेल की बहन आई है आगरा से, जो आई थी ना माजी को देखने, सन्नोबाजी वो आई है। और ऐसा हो गया है यार, जब कोई मेहमान घर पे आता है ना, वैसे तो मैं तो वो गोश्त वोश्त ज़्यादा बनाती हूँ, सब्जियाँ कम बनाती हूँ। इस बात में मेरे को डांट भी बहुत पड़ती है, मेरी अम्मी बहुत चिल्लाती है कि जब देखो गोश्त बनाती रहेगी, मुर्गा बनाती रहेगी। नहीं है बाद वहाँ पे आना पड़ेगा आगे तो। लेकिन आज मैंने सब्जी बना ली, मुझे पता ही था वो घर पे आ रही है फ्रेंड। और वो आई रात में आई है, मुझे इतनी शर्म सी लग रही है सब्जी खिलाने में। मैंने नीलो बाजी को बोला, नीलो बाजी ने फिर खाना पका लिया। तो मैं चलो अभी मिलने के लिए आएंगी तो कोल्ड ड्रिंक तो ले ही लेते हैं। खाना वाना वो सन्नो नीलो बाजी के घर पे खा के ही आ रही है। तो मुझे बड़ा शर्म लगता है कोई आए मुझसे आके सब्जी वब्जी रखना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं वैसे कोई सब्जी कोई बुरी तो नहीं है फ्रेंड, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता है मुझे, ये बता रही हूँ मैं आपको। तो क्या कर सकते हैं, वो बता के आती तो कुछ तैयारी करते। वो अचानक से आ गई, हमारे लिए सरप्राइज हो गया। खाना मुझे पसंद नहीं है पर मजबूरी में आना पड़ता है। क्या हो गया? हाँ भाई, दूध ना 2 दिन से अच्छा नहीं आ रहा है। स्मेल की, दूध के अंदर स्मेल भी आ रही है। हाँ वैसे दूध उठाते हैं, फटके फटके से पड़े जाते हैं, एकदम वैसा हो रहा है। हाँ पहले नहीं आता था, लेकिन 2 दिन से आ रहा है। मैं कि भाई को बोलते क्या क्या दिक्कत आ रही है दूध के अंदर। क्या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो? नहीं नहीं हो रहा था, थोड़ी देर पहले ब्लॉग बना रही थी ना, तो आप आगे तो अच्छी हो गई। लेकिन सुन लो ना, ऐसा लगता है कुछ नहीं लगता। पहले आगे चलो। कहाँ चलो? वहाँ से यहाँ से चलो, यहीं से चलो। वालेकुम अंकल। कौन है? तो मैं अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड्स। सोलने अपनी बहन के लिए कोल्ड ड्रिंक तो ले लिए, लेकिन वही है ना कि गोश्त वोश्त बनाया नहीं मैंने। वैसे बनाती हूँ, मेरे को पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं कुछ बना के रखती। अब मैंने शर्म सी लगी, मेरे को सब्जी बनाई है मैंने आज। और सब्जी किसी के आगे रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे उसूल है। अच्छा हाँ, उसूल संस्कार जो मुझे मेरे माँ बाप ने दिए। अब मेरे उसूल मेरे आगे आ रहे हैं। नीलवा जी ने बनाया है, शायद अरबी गोश्त बनाया है उन्होंने। ये शायद उनको पता होगी तो उन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर ली होगी, है ना। तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए, तू है तो मुझे क्या चाहिए। उसकी मस्त चल रही है। कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में होती ठंडी होगी यार, अच्छा नहीं लगा। सुन मैंने सब्जी बनाई है, वरना खाने की पूछती मैं है। वैसे तो अपने गोश्त बनाती रहती हूँ मैं। आज ही मैंने देखो फ्रेंड यकीन नहीं, आपको देखो मैंने ना मिक्स भाजी बनाई है और साथ में तो खाई भी नहीं है, बोला मैं नहीं खाऊंगा सब्जी। खुशबू तो कैसे आएगी? मस्त माशाल्लाह है ना। टी-शर्ट पहनोगे? शर्ट पहनो, पहने लो शर्ट। टी-शर्ट पहन लो ना, शर्ट दे दो मुझे। ला मत कर। कैसा है? एक नंबर खाना बनाया, भाजी बहुत टेस्टी है, भाजी अच्छी बनी ना, मस्त बनी। आप इतने बड़े निवाले खाते हो, पर निवाले छोटे खाने चाहिए सोना। और मैं खा रही हूँ दिवाली की मिठाई, मैंगो मिठाई, और ये बहुत टेस्टी है। साथ ने नहीं खाई सब्जी, क्या बोलता है फ्राइड राइस मंगाओ। और उसको बाहर का खाना खा खा के पता है घर का खाने से वो ना उसको एलर्जी होने लग गई है। बैठे बैठे बहुत देर से हम लोग बातें कर रहे हैं फ्रेंड। सन्नो बाजी भी आ गई, नीलो बाजी भी आ गई, दयाल भी है और सुहेल भी है। पहले कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और बातें करते करते इतना टाइम हो गया, रात के 12:30 बज गए। तो अब पौने एक बज गया है। तो पौने एक बातों को अभी और आगे तक ले जाना है, इसके लिए चाय चाहिए। तो मैं दोनों बहनों के लिए, सुहेल की यानी दोनों नंदों की चाय बना रही हूँ। ये वही है हमारे घर का अमिताभ बच्चन। हर कोई वही किसी ने अब्दुल रशीद बोला मैं हट जा रहा हूँ, जुल्फ़िकार भाई तू अपने पूरे खानदान। नहीं मांस आ जाएगा अपने आप, पहले सानिया आ जाए, समझ रही तुम। क्योंकि मांस आके हो गया, मांस के में कैसे सानिया से हिम्मत। सही बात है। हमारे पास 2 गिरस्ती है, जयपुर से लेकर पूरा सामान रहेगा तो भेज दिया पूरा दो सिलेंडर चूल्हे और 2000 रुपये में सामान ले आया तुम्हारा। मेरे 2000 में तो आया था। तो हमारी खुद की
मैंने मलाई निकाल दो। ये दूध सुबह ना हमारा फ्रेंड फट गया था, दोबारा दूध मंगाया है। निरप्पा इधर मलाई। वो मलाई नहीं करती। दो लोग की बनाई नीलो बाजी को एसिडिटी हुई थी। नीलो को एसिडिटी हो गई है। नीलो बाजी चाय नहीं पी थी। वही चाय का माहौल चल रहा है। ला रही हूँ मैं। मेरी बहन आई है सोनो अम्मी, मेरे लीलो को उसमें दो। वो लीलो थोड़ा सा खा लो। नहीं रुका। नहीं सुन लो, थोड़ा सा खा लो। ये सन्नो है, ये लीलो है और ये साई है। नीलो है। लीलो की बत्ती अब हुई फ्रेंड, है। अब मैं अपने फ्रेंड से पूछ रही हूँ, आप मुझे बताना दोनों में बड़ी कौन है छोटी कौन है, ये मुझे अभी- कमेंट करके जरूर बताना। अभी नीलो क्या- बाजी है, ये सन्नोबाजी है, इसमें से बड़ी कौन है छोटी कौन है? अभी का माहौल देते हुए लीलो बड़ी लग रही है। टेंशन होगा लीलो का, कोई बात नहीं। लीलो दुकान खोल की चिकन चाउ चाउ फ्राइड राइस और शेजवान राइस दोनों लेकर बड़े। माँ जी आगरा में रहती हैं। ये माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी ना, उसी दिन बचाई सुन के आ गई। और माँ जी आते आते माँ जी एकदम सही हो गई, ये आ भी नहीं पाई घर तक। इतने में माँ जी माशाल्लाह से उठ के बैठ गई। और खौफ फैलाया था इस औरत ने, इतना खौफ फैला दिया था, बहुत ज्यादा खौफ। माँ अरे इतना खौफ फैला दिया, आधा पैर हमारे भी कब कपा रहे थे। इन्होंने खौफ बहुत फैला दिया था। सो सही बताओ, बताओ ना, बस सही बात है। ये डराती इंसान को। नीलो पैर लटक गए, हाथ पैर छूट गए, तो फिर क्या बोलेगा आदमी? बोलेगा नहीं। नीलवा जी, और इस पे ऐसा बोली, नीलवा जी, लीलो ऐसा बोली, माँ जी ने फटाफट पूरा खड़े होकर रोटी खा के बोली, और तू क्या बोलती है? माइका छुआ, माइका हाँ, बेटा, सही बात है। नीलवा जी, हाँ? नीलवा जी रो रही, मेरा मायका छूट गया। ये है काय का मायका भी है, अपने ससुराली अपना कहते नहीं है, वही साजन का घर ही सब कुछ है। माइका छोड़ दिया। तो माँ का घर तो माँ से ही होता है ना। मैं का चल बुला रहे हो क्या माइका भाई का? आ गया का बुढ़ापा, बेटी कितनी बुद्धि है तब इसका मायका ही रहता है, समझा? वो तू सोच लीलो। तू छोड़। इसमें क्या कहना चाहोगे सोहेल आप अपनी टिप्पणियाँ? इस डिब्बे में ये बोला था भाई कोई माइका भाईका नहीं होता। हाँ। अभी तू हाँ, तो हर अभी भाई तू के लिए खुद अपने माइका खुद का सास है। बन गई, अब तू खुद सास बन सकती है। तू अभी यही है, तू खुद सास बन तब भी अपना कितनी भी अपना बुद्धि हो घर बना। जाए। कि तेरे बस तेरे माइका चुला, इनका क्या है? ना माइका है ना नंगा ना दगिया। इसका कर कर लेंगे। देखा चाइनीज देख के वो चाइनीज अच्छा लगा। सन्नबाजी कब की आड़ में मुस्कुरा रही है। मैंने कब इतना बड़ा दे दिया, वो कब की आड़ में पूरी हंसी हंस रही है। तुम क्या कहना चाहोगी सन्नबाजी मायके के बारे में? अभी तो और किसी बात नहीं। सही है, अभी तो- नहीं मतलब वो वाली बात मत करो, भी वो बात करो, टिप्पणियाँ दो भी टिप्पणियाँ। ये मायके के ऊपर ये टिप्पणियाँ चाहती हूँ मैं अपने आपकी। मायके के ऊपर क्या? बेटी कितनी बुद्धि है, उसको मायका आदमी को नहीं, थोड़ी नीलो, लगता है। बेटियां नीलो, बुद्धियों में बात की सही है, चल। लेकिन अभी एक अपनी को सब लीड़े फिर से नीलो। बड़े हो गए, तू है तो ये माइका, तू क्या सोच रही है? माँ से कुछ करूँ, हाँ। सानिया कुछ करूँ, अपन दिमाग लगा रहे हैं, क्यों? हाँ शायद शादी वादी में उस लेवल पे आ गई जिस लेवल पे हमारी माँ थी। अब है ना, अब तू उनका छोड़, अब तू माइका। तो मैका ही होता है। कितनी बुद्धि हो जाएंगे, आई नहीं मैके वक्त ये कहीं मैका राजधानी से। तुमने डराया, इस बार हम राजधानी से आई हो, तुमने बहुत डरा दिया था। नहीं मेरे अब्बा का जी नहीं था, वो जा रहे पहले तक गए, मेरे अब्बा रो रहे थे, मुझे याद कर रहे थे। तो वही मुझे तो पता था मेरे अब्बा को कुछ नहीं हुआ। नहीं जी तो रो रही थी स्टेशन में, यानी मेरा भाई का खत्म हो गया। माँ जी तो अभी जिंदा है। और इसे बोली, चलो वहाँ चलो तो जीजे, माँ जी ऐसा दो रोटियाँ खाई। नहीं माँ जी को नशा आता दवा का। मैं इसको पहले बोला नीलो, देख माँ जो नशा है, ये समझ नहीं पा रही है। दवा नहीं थी उस दवा का नशा था, में जबान पलटी हो गई थी। ग्लूकोज भी चढ़ा था उनको, भाभी ने कि माँ जी 2 डोज खाई और ऊपर से खांसी का सिरप, 3 दिन पहले खाई थी। उसी दिन खाई थी। नहीं उसी दिन नहीं खाई थी। खांसी का सिरप भी पिया था उसी दिन। हाँ, अरे यार सुन नहीं रही, वो सुन नहीं उससे रही। पहले तब जबान माँ जी जमाई कैसे ले रही थी, अब अपन गए थे माँ जी, हाँ माँ जी जमाई ले रही थी ऐसे। माँ जी नींद में थी। जमाई जब ज्यादा आती है तब जब लंग्स काम नहीं करते, जब बड़ी बड़ी जमाई जब आती है लेकिन माँ जी दूसरे दिन सुबह ही होते ही हो गई, और माशाल्लाह खा रही थी पी रही थी। तो माजी मुंह से सांस ले रही थी, तो बच्चा नहीं खाली निकल पड़ता है रात को। अपने लिए मुँह साथ दे थे, लेकिन हमारी दोनों नंदें सन्नोबाजी और नीलोबाजी दोनों जा चुकी हैं, मतलब है तो मुमरा में ही, बस सन्नोबाजी आज रात को अपनी बहन के घर ही रुकने वाली है ना, नीलोबाजी के घर पे। हमने बोला था यहाँ पे रुकने के लिए, वो मना कर रही थी क्योंकि दोनों बहनें जब मिल जाए ना फ्रेंड तो बहुत सारी बातें होती हैं, इसीलिए वो वहाँ पे अपने घर चली गई हैं। और देखो फ्रेंड, मैं तो हमेशा शुरू से यही कहती हूँ कि इज्जत जो होती है ना और जो रिश्ते होते हैं ना दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। आप इज्जत दोगे, है ना सोई?
तो इज्जत आपको मिलेगी। सोए इस तरह से बैठे होते, मेरा कैमरा आपकी तरफ चले आता है, वो सनी लियोनी याद आता मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के रूप में मेरे घर के अंदर सनी लियोनी घूम रहा है। तो फ्रेंड वही मैं बोलती हूँ, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। आप सोचो एक ही तरफ से निभाए रिश्ते, तो सामने वाला बड़ा होने का नाजायज फायदा उठाए, छोटों को गलत शलत बोलता रहे, तो भाई ठेंगे से। तो हमें ऐसे रिश्ते चाहिए नहीं, हमें वही रिश्ते चाहिए फ्रेंड जो इज्जत देता हो, प्यार देता हो, मोहब्बत देता हो, जो बात को सुने भी समझे भी और एक डिस्टेंस लेके चले रिश्ते के अंदर कि भाई ठीक है मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, हमारा कोई हक नहीं बनता बोलने का, ऐसे सामने वाला का कोई हक नहीं बनता कि हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें या वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ फ्रेंड, और हमेशा से मरते दम तक कहती रहूंगी कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि छोटे वालों को कुछ भी बोलते रहो। मेरे चैनल के ऊपर लोगों ने कितना कुछ बोला, बड़े होने का फायदा उठा के बोला फ्रेंड मेरे ठेंगे से। मैं तो ऐसे लोगों से 10 नहीं 100 कोस दूर रहती हूँ। ऐसे लोगों की शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है फ्रेंड। ऐसे लोग जिस महफिल में हो वो महफिल में जाना मुझे पसंद नहीं है, और अगर दिख भी जाए तो मैं वहां से 9 2 11 आती हूँ, क्योंकि भाई मैं तो उसको बोल नहीं सकती हूँ जहाँ से जाने के लिए, इसलिए मैं खुद ही वहां से चली जाती हूँ। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है फ्रेंड। और रिश्ते में एक बार जब करवाहट आ जाती है ना, और इस लेवल तक आ जाना फ्रेंड, उसको कोई सही नहीं कर सकता। जबरदस्ती के रिश्ते ने मत निभाओ, है ना सोहेल? कि बस। और एक बात बताऊँ ना फ्रेंड आपको, मैं सच वो हकीकत बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, कयामत के रोज इंसाफ के तराजू में बहुत सारी तस्वीर होंगी, तस्वीर होते पढ़ते, तस्वीर होंगी, हिजाब होंगे, आपकी ज़कात होंगी, आपके खैरात होंगी, आपकी नमाजें होंगी, लेकिन अल्लाह ताला जब इंसाफ करेगा तो नीयत के बेस पे करेगा। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दिल में नीयत अच्छी नहीं है आपकी, गलत सोच रहे हैं, पैसे के दम पे हज उम्रा हो जा रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से हो रहा है वो अल्लाह बेहतर जानता है। गरीब इंसान है, भले से हज उम्रा करने नहीं जा पा रहा, लेकिन अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपने रिश्तेदारों को बुरा भला नहीं कहता है फ्रेंड, तो अल्लाह ताला उसकी इबादत, उसकी घर बैठे नमाज कबूल करेगा, क्योंकि पैसे के दम पे हज उम्रा हो रहा है फ्रेंड आज के टाइम पे। बाकी आप कुछ समझदार हो, मेरे सब्सक्राइबर तो बड़े ही समझदार हैं, बड़े समझदार हैं, इसीलिए किसी का दिल मत दुखाओ। आप दुनिया में पैदा हुए हो, अपनी अच्छाई बरकरार रखो, अपनी इबादत करो, बाकी दुनिया की अंदर उंगली करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हो। दुनिया में आप पैदा हुए तो अपने लिए अपना देखो, आप भाई आपको कब्र का अपना हिसाब देना है। दुनिया में कोई क्या कर रहा है वो आप उसमें उसको उंगली मत करो, ठीक है? कोई इंसान क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, जब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो कोई मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करता है? तो बस यही है भाई, आज जो हमारे घर आए हमारे सर आंखों पे, बस, है ना सोहेल? बाकी ऐसे बहनें मिलती हैं, और सोहेल जब हंसी मजाक करते ना यार, मुझे अपने भाई याद आ जाता है कि मैं भी जब बैठती हूँ तो मेरा भाई भी ऐसी मेरा मजाक उड़ाता है, ये ऐसी सब हंसी मजाकें चलती हैं तो अच्छा लगता है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था फ्रेंड, जो कि मैं खत्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि सोहेल नमाज एक पंखा गोल्डा खोल ले, लोग नमाज की बेस पर क्या सोचते हैं ना, अब हम तो जन्नती हो गए, हम नमाज पढ़ते 5 टाइम की, हम ज़कात फितरा करते 5 टाइम, हम जन्नती हो गए, जैसे ये ना अल्लाह ताला ने कह दिया। जबकि भूल गए कयामत के दिन टोपी वाले, हिजाब वाली औरतें, तस्वीर पढ़ने वाली औरतों की तादाद ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ जो होगा अकीदे पे होगा कि तुम्हारी नीयत कैसी है। गलत के संग तो तुम खड़े हुए नहीं हो, अल्लाह से ज्यादा तुम किसी इंसान से डरते हो, चापलूसी करते हो, अरे ये पैसे वाला है इससे मुझे मतलब पड़ेगा, इसकी चापलूसी करते हो। तो ये सारी चीजें देख के आपके फैसले होंगे, आपकी नमाज देख के आपको जन्नत नहीं मिलेगी फ्रेंड। चुगली करने वाला, और किसी ने गलत बोल दिया उसको मुंह पे गलत करते हम डरते हैं, हाय नहीं हम गलत बोलेंगे तो कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। ऐसे लोग चाहे कितना भी नमाज पढ़ लें, वही मैं बोल रही हूँ नमाज अगर कयामत के दिन आपके हिजाब एक तरफ होंगे, आपकी तस्वीर आपकी नमाज है, अल्लाह ताला आपकी नीयत से आपको फैसला करेगा कि आपकी नीयत कैसी है, आपका सामने अल्लाह का किरदार कैसा है, आपने किसी को सताया तो नहीं, किसी को गलत हो रहा था आपने आवाज़ उठाई क्या नहीं उठाई, या खामोश मुर्दा बन के खड़े रहे। तो ऐसे लोग भाई मैं क्या बोलूँ, बस मैं वही बोलती हूँ, मैं सब्सक्राइब बड़े समझदार समझ जाते हैं। बाकी जो लोग मेरे पीछे पड़े, मैं तो आज तक उनकी शिकायत अल्लाह से करती हूँ, और फ्रेंड मरते दम तक मैं उनकी शिकायत अल्लाह ताला से करती रहूँगी। जो मेरे बेवजह मेरे काम पे उंगली उठाई, जिन्होंने बेवजह मेरे ब्लॉग के पीछे पड़े, मैं आज तक जब भी नमाज पढ़ती हूँ मैं सबसे पहले नाम उनका ही लेती हूँ कि अल्लाह ताला तू उसको देखना, मैं तो कमज़ोर हूँ, तू कमज़ोर नहीं, तू उनका फैसला करना, और करती रहूँगी तक क़यामत तक उनकी शिकायत अल्लाह ताला से। चलो अल्लाह हाफ़िज़।